यहाँ पर जो बाहरी है और हम यहाँ के जमुई का हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, अब इस पे हम कुछ नहीं जाना चाहते हैं, चूंकि ये नया नहीं है आप जमुई के लिए। 14 में भी महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े थे, 19 में भी लोग चुनाव लड़े थे और पटकनी खा चुके हैं। तो एक नया ये जो शगुफा है, यहाँ पर बहुत कुछ हम नहीं बोलना चाहते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि वो प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी का इतिहास क्या है, प्रत्याशी का भूगोल क्या है, प्रत्याशी के चुनाव कौन लड़ा रहा है, कौन उसका नेतृत्व कर रहा है। प्रत्याशी तो एक मोहरा है ना, नेतृत्व के पर्दे के पीछे किसका है वो तो किसी से छुपा नहीं। जान है जमुई की जनता जागरूक जनता है। यहाँ की सब लोग जागरूक हैं और निर्णय ले चुके हैं। और आप देखिएगा, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आपको पता चलेगा। पूछते हैं 10 साल में चिराग पासवान का कार्य क्या रहा? नहीं तो ये तो आप बताएंगे ना। हम तो जब 14 में आए थे यहाँ प्रचार में, तो हमने देखा है उस समय का। आज का देखिए, आज देखिए हर गांव में एसी लगा हुआ मिलेगा आपको। कई घर, हर गांव में मतलब आपको पुल पुलिया रोड, बहुत सारा रोड। हमको लगता है 60% 70% गांव रोड से जुड़े हुए नहीं थे 14 में। आप देखिए, आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय हो गया, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, आपके यहाँ रेलवे की लाइन का वो हो गया। कितना विकास खोजते हैं कि एमपी से ही काम हुआ। कितने बड़े बड़े पुल का निर्माण हुआ। आज जमुई का कोई ऐसा गाँव नहीं है जो पक्की सड़क से, पिच रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यही उपलब्धि है। और रही बात कुछ कमियां हैं, उसको दूर किया जाएगा। अब तो अभी तक तो विपक्ष में थे, सरकार हमको लगता है इस बार सरकार में हम लोग रहेंगे। हमारे नेता भारत सरकार में बड़ा कोई पोर्टफोलियो मिलेगा। और जमुई जो डेवलपमेंट 10 साल में हुआ, हमको लगता है आने वाले 2-3 साल में उतना डेवलपमेंट करेगा। 2019 का लोकसभा चुनाव में 39 सीट जीते थे, क्या इस बार 40 पूरेगा? एकदम पूरेगा। 3 दल थे, भाजपा, जदयू और लोजपा। 39 सीट जीते थे। लगभग सब जगह 2-2.5 लाख से मार्जिन कम नहीं था। अभी तो 2 बड़े नेता मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए हैं, तब इससे अंदाजा लगा लीजिए। और उस समय सिर्फ मजबूत विपक्ष था, तो विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष का कुछ आप जब वोट मांगने का उनका कोई राइट नहीं है। तो कहीं विपक्ष है नहीं। ये तो मोदी की मतलब लहर नहीं चल रही है, तूफान चल रहा है। इसमें विपक्ष देखे होंगे कि आप 1-1.5 दर्जन प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है, विपक्ष एकजुट नहीं है। तो कहीं से कोई लड़ाई नहीं है पूरे देश में। 400 पार का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ पांडे और लोकसभा चुनाव पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जमुई लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो जमुई लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार यहाँ पर दौरा भी हो रहा है, लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है। हम लोग भ्रमण के दौरान बहुत अच्छा माहौल हमारे प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में है। और हमको उम्मीद है कि पिछली बार हमको लग रहा है 2.5 लाख से हमारे नेता चिराग पासवान जी चुनाव जीते थे। इस बार हमको लगता है कि 3 लाख पार से हम लोग चुनाव जीतेंगे। यहाँ जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, उनकी लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बाहरी है और हम यहाँ के जमुई का हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, अब इस पे हम कुछ नहीं जाना चाहते हैं, चूंकि ये नया नहीं है आप जमुई के लिए। 14 में भी महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े थे, 19 में भी लोग चुनाव लड़े थे और पटकनी खा चुके हैं। तो एक नया ये जो शगुफा है, यहाँ पर बहुत कुछ हम नहीं बोलना चाहते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि वो प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी का इतिहास क्या है, प्रत्याशी का भूगोल क्या है, प्रत्याशी के चुनाव कौन लड़ा रहा है, कौन उसका नेतृत्व कर रहा है। प्रत्याशी तो एक मोहरा है ना, नेतृत्व के पर्दे के पीछे किसका है वो तो किसी से छुपा नहीं है। तो लोग जान रहे हैं, जमुई की जनता जागरूक जनता है। यहाँ की सब लोग जागरूक हैं और निर्णय ले चुके हैं। और आप देखिएगा, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। हम कंटिन्यू लगातार गांव-गांव जा कर के जनता से पूछते हैं 10 साल में चिराग पासवान का कार्य क्या रहा? नहीं तो ये तो आप बताएंगे ना। हम तो जब 14 में आए थे यहाँ प्रचार में, तो हमने देखा है उस समय का। आज का देखिए, आज देखिए हर गांव में एसी लगा हुआ मिलेगा आपको। कई घर, हर गांव में मतलब आपको पुल पुलिया रोड, बहुत सारा रोड। हमको लगता है 60% 70% गांव रोड से जुड़े हुए नहीं थे 14 में। आप देखिए, आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय हो गया, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, आपके यहाँ रेलवे की लाइन का वो हो गया। कितना विकास खोजते हैं कि एमपी से ही काम ना हुआ। कितने बड़े बड़े पुल का निर्माण हुआ। आज जमुई का कोई ऐसा गांव नहीं है जो पक्की सड़क से, पिच रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यही उपलब्धि है। और रही बात कुछ कमियां हैं, उसको दूर किया जाएगा। अब तो अभी तक तो विपक्ष में थे, सरकार हमको लगता है इस बार सरकार में हम लोग रहेंगे। हमारे नेता भारत सरकार में बड़ा कोई पोर्टफोलियो मिलेगा। और जमुई जो डेवलपमेंट 10 साल में हुआ, हमको लगता है आने वाले 2-3 साल में उतना डेवलपमेंट करेगा। 2019 का लोकसभा चुनाव में 39 सीट जीते थे, क्या इस बार 40 पूरेगा? एकदम पूरेगा। 3 दल थे, भाजपा, जदयू और लोजपा। 39 सीट जीते थे। लगभग सब जगह 2-2.5 लाख से मार्जिन कम नहीं था। अभी तो 2 बड़े नेता मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए हैं, तब इससे अंदाजा लगा लीजिए। और उस समय सिर्फ मजबूत विपक्ष था, तो विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष का कुछ आप जब वोट मांगने का उनका कोई राइट नहीं है।
तो कहीं विपक्ष है नहीं, ये तो मतलब मोदी की मतलब लहर नहीं चल रही है, तूफान चल रहा है। इसमें विपक्ष देखे होंगे कि आप 1-1.5 दर्जन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, विपक्ष एकजुट नहीं है, तो कहीं से कोई लड़ाई नहीं है पूरे देश में। 400 पार का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। लगातार एनडीए के नेता लोग सभी लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, उसके लिए कितने मेहनत कर रहे हैं? आप देख रहे हैं सारे एनडीए के सभी घटक दल के सभी कार्यकर्ता से लेकर नेता तो हमको लग रहा है चुनाव में भरपूर मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का ही परिणाम होगा कि मार्जिन का जो है 2.5 लाख वो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख लगभग सारे लोकसभा में होने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कितने प्रत्याशी बिहार में उतारेगा? हमारे 5 प्रत्याशी उतारे गए हैं, और चुनाव तो हम लोग 40 पे लड़ा, लेकिन 5 प्रत्याशी, 5 सीट हमको गठबंधन में मिली है, जिसमें पहले चरण में जमुई का मतदान है 19 तारीख को। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे लोगों को कि हेलीकॉप्टर छाप है इस बार चुनाव चिन्ह, और क्रम संख्या 2 है, उसी के सामने बटन दबाइए। चलिए, हमारे साथ बात की लोकसभा चुनाव पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद थे। हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद।